उन्होंने पूछा, आज कोई खास बात है क्या? शायद मैंने गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, कुछ बात नहीं, सब ठीक है। आदित्य जी, सच कहूँ तो मुझे दरवाजे पर तुम्हारे ससुर के आने की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। आदित्य ने सब कुछ देख लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई बुराई नहीं थी। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने उनके ससुर के लिए एक छोटा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से वे घर पर समय नहीं बिता पाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ अलग करें। पति पत्नी की रुचि को ध्यान में रखते हुए हमें बीच बीच में सरप्राइज प्लान करना चाहिए। मैंने इंटरनेट पर एक नया आइडिया देखा और उसे आजमाने की कोशिश की, लेकिन तुमने समय पर आकर बिगाड़ दी। मैं आदित्य से बात कर रही थी कि अचानक ही मेरे पति अभिषेक घर आ गए। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन देर से आया। अगर वह समय पर आता तो आदित्य को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही मेरे पति ने आदित्य को गले लगा लिया और मुझे देखा भी नहीं। मुझे गुस्सा आया क्योंकि उसने उसी समय वादा किया था। हॉल में बैठकर मैं सोच रही थी कि आदित्य भी मेरी बगल में बैठे हैं। मेरा ध्यान उनकी ओर से हट गया था। जब आदित्य ने मुझे अचानक अपने हाथों में लिया, तो मैं चौंक गई थी। उन्होंने देखा कि मैं घबरा गई हूँ और पूछा, आप यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हैं? मैंने उनका हाथ पकड़ा और सीधे अपने कमरे की ओर ले गई। वहाँ मैंने उन्हें सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। आदित्य ने बिस्तर की तारीफ की। आपने बहुत अच्छी तरह सजाया है, उन्होंने कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगा वह मुझे समझ नहीं पा रहे थे। गुस्से में मैं कमरे से बाहर निकल आई और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। आदित्य बोले, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आपकी पसंद गलत निकली। वे अभिषेक के बारे में बात करते हुए बोले, ससुर जी का भाग्य अच्छा है कि उसे आप जैसी मिली है। आदित्य ने मेरी सुंदरता की तारीफ की, जिसे सुनकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया। मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की और उन्होंने मुझे समझाया कि उनसे अपनी समस्याओं को साझा कर सकती हूँ। वे बोले, आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके लिए। उनकी बात सुनकर मेरा मन हल्का हो गया और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। अभिषेक अगले दिन भी जैसे हर दिन की तरह अपना खाना लेकर काम पर निकल गए। आदित्य अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने बताया कि उन्हें 10 बजे ऑफिस में जाना है। आदित्य 30 साल के थे, लेकिन उन्हें देखकर कोई भी मान सकता था कि वे बहुत हैंडसम और फिट दिखते थे। वे नहाकर तैयार होकर बाहर आए, लेकिन उन्होंने केवल तौलियां लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर मुझे उनकी देखभाल का ध्यान गया। आदित्य ने सीधे किचन में जाकर अपने व्यवस्थित तरीके से तैयारी शुरू की। मैंने उन्हें देखकर खुद को एक क्षण के लिए बंद कर लिया। उनकी देखभाल को देखते हुए मैं थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। कुछ ही देर बाद आदित्य पूरे कपड़े पहने हुए वापस आए। जब उन्होंने घर लौटने पर मुझसे मुलाकात की, तो मैंने उनसे बार-बार की मदद की जरूरत की। उनके साथ होने से मुझे अपने घर का माहौल भरा हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई अपना है। उस दिन आदित्य ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक नया आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर के बारे में सुझाव दिया। वे कहने लगे, सासू जी, कल मैंने जल्दी आकर आपका प्लान फैला दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से खाना खा लूंगा। आप और ससुर जी अपना समय बिता सकते हो। मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आदित्य ने मुझे कैंडल लाइट डिनर के रोमांटिक बनाने के तरीके भी सिखाए थे। इसी बीच मैंने अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसने मेरा कॉल नहीं उठाया।
मैंने उसे टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जिसमें वह बस ओके ही कहकर जवाब दे दिया। शाम को तैयारियां भी की थी पर अभिषेक ने दिन भर मुझसे कोई बात नहीं की थी। फिर भी जब उसने जल्दी घर आकर मुझे देखा तो मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं उससे फोर्स नहीं कर सकी क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। उस दिन अभिषेक के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसीलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम करते करते मैं नीला गाउन पहने हुए थी। रात के 10 बजे के आसपास आदित्य अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उन्हें फोन करने का सोच रही थी, तभी घर का दरवाजा खुला और वे अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने खाना खाकर आए हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने कमरे में चले गए। उस दिन दामाद जी के ऑफिस का समय 10 बजे से शायद 5 बजे तक था। वे सुबह से शाम तक काम में मेरी मदद करते थे। जैसे वे मेरी मदद करते थे वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। आदित्य के साथ मेरी बेटी की शादी करके वह बहुत किस्मत वाली थी। इसमें कोई शक नहीं था क्योंकि वे हर चीज में परफेक्ट थे। एक दिन रात को मैं हमारे कमरे में अभिषेक के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी, तभी मुझे उसकी पैंट की जेब से एक मुंबई का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे मुंबई जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है। ऑफिस में पार्टी का आयोजन है और मैं मुंबई जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि अभिषेक मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उसे कहा, अच्छा, पार्टी है तो हमें कब निकलना है? उसने जवाब दिया, हमें यह तुम क्या कह रही हो? पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वह परिवार का कोई काम नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। अभिषेक ने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का निर्णय लिया। इस बारे में बताते हुए अभिषेक ने एक पल में मेरी खुशियों को कम कर दिया। अगले दिन वह मुंबई जा रहा था और 4 दिनों तक वहां रहेगा।